नंबर 8 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। दस ईच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंजेस, यानी कि हमने यहाँ पे जितने भी जनरेशन देखे 1 to 5, इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे दिया डिक्रीजिंग इन साइज़ एंड कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंपेयर टू द फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने देखा है कि साइज़ में भी क्या हो गया, डिक्रीजन हो गया, उसकी कॉस्ट भी उसी के साथ कम हो गई है। इंक्रीजिंग इन द स्पीड हमें अच्छी मिलती है, रिलायबिलिटी और स्टोरेज कैपेसिटी भी हमें ज़्यादा मिलती है। अब इसमें हमें डू यू नो में दिया हुआ ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यूज्ड इन मैनी मशीन सच एज टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड वॉशिंग मशीन। जो हमने सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में जो हमने देखा था ट्रांजिस्टर और आईसीज, ये सारी चीज़ें हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आज की तारीख में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स और वॉशिंग मशीन। माइक्रो प्रोसेसर वॉज द फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन इन द लेट 1970s। दे रिवॉल्यूशनाइज्ड द कंप्यूटर सिस्टम कम्प्लीटली। अब यहाँ पे फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया गया था वो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था 1970 में, ठीक है, जिसने कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम ही उसका बदल दिया था। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ एआई, इन कंप्यूटर्स। एक्टिव रिसर्च सर्च इज़ गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिव रिसर्च वगैरह है वो सारी दुनिया भर में चलते हैं। रिमेंबर में हमें यहाँ पे दिया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द टेक्निक विथ विच अ मशीन इज़ मेड टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक तकनीक है, ऐसी मशीन है जो क्या कर सकती है, सोच सकती है, समझ सकती है और हम ह्यूमन बींग्स की तरफ फैसले ले सकती है। अब यहाँ पे हमें आईसीटी अपडेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्सा इज़ द नेक्स्ट जनरेशन रोबोट, इट इज़ एबल टू शो वेरियस ह्यूमन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन सच एज स्लांटिंग इट्स आईब्रोज इन एंगर और रेजिंग दैम इन सरप्राइज वाइल कम्युनिकेटिंग विथ पीपल, यानी कि यहाँ पे हमें एक रोबोट के बारे में बताया गया है जो हमें आगे वाली जनरेशन में देखने को मिलेगा। ये रोबोट फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह कर सकता है, ठीक है, आईब्रोज को ऊपर नीचे करना, गुस्सा करना, सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन ये यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे दिया गया है मिलो। मिलो इज़ एन 2 foot tall humanoid robot that interacts using children's voice and facial expression with children suffering from autism who tend to avoid eye contact are comfortable interacting with humans, यानी कि यहाँ पे एक और रोबोट यहाँ पे हमें दिया हुआ है मिलो, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, यानी कि बच्चों की आवाज़ है वो यहाँ पे निकाल सकता है। उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे से कर सकता है ताकि बच्चों को भी उससे कंफर्टेबल, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह वो हमें ट्रीट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर सिस्टम। सपोज यू वांट टू नो द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास, व्हाट विल यू डू, यानी कि हमें यहाँ पे जो हमारे क्लास में स्टूडेंट के नंबर्स कितने अगर हमें यहाँ पे जानना हो तब कैसे जानेंगे। यू विल सिंपली काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 by 1। हम क्या करेंगे, एक एक स्टूडेंट का नंबर है वो काउंट करेंगे। द नंबर सिस्टम यू आर हियर इज़ नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे जो हम नंबर सिस्टम देखेंगे वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम, यानी कि ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। यू नो हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि हमें पता ही है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें हम करते ही हम। देयर आर 10 डिजिट्स इन एन डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं। ये डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, जो यहाँ पे यूज़ होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, उनकी क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन 9 इज़ रिप्रेजेंट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजिट, यानी कि अगर 9 से नंबर बड़ा हो रहा है तो उसका प्लस करके कॉम्बिनेशन करके हम उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ वी ऐड 8 and 5 दैन द रिजल्ट 13, यानी कि 8 को प्लस करेंगे 5 से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 13 आएगा, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3, यानी कि हमें उससे कॉम्बिनेशन देखना हो तो 1 और 3 को अलग करेंगे तो ये 1 और 3 का क्या हुआ, एक तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। बिसाइड डेसिमल नंबर सिस्टम देयर आर अदर नंबर सिस्टम टू, यानी कि डेसिमल नंबर के सिस्टम के द्वारा और भी यहाँ पे हमें नंबर सिस्टम दिए गए हैं। तो अब हमें दिया हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में इट हैज़ 2 डिजिट 0 और 1। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट होते थे 0 और 1। दूसरा हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में यहाँ पे हमें 8 डिजिट ही होते हैं, यानी कि इट हैज़ 8 डिजिट 0 to 7, यानी कि ऑक्टल नंबर सिर्फ 0 और to 7 की भाषा समझते हैं और बाइनरी जो है वो सिर्फ 0 1 की भाषा ही समझते हैं, बाकी उन्हें कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल नहीं है।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि हमें थर्ड देखेंगे यहाँ पे इट हैज़ 16 डिजिट 0 to 9 एंड A B C D E F वेयर रिप्रेजेंटेड्स 10, B रिप्रेजेंट्स 11 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, वो 16 डिजिट के होते हैं, 0 to 9 जैसे वैसे ही होंगे, और बाकी जो हमारे अल्फ़ाबेट है, ठीक है, हम इसे 10, 11, 12 और सो ऑन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल दिस नंबर सिस्टम आर यूज इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर यही जो भाषा है, यानी कि नंबर्स की भाषा ही समझता है। लेट अस लर्न अबाउट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि हम आगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी मीन्स कंपोज ऑफ टू, ठीक है, बाइनरी मतलब यानी कि दो सम का, यानी कि दो नंबर्स का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ ओनली 2 डिजिट 0 and 1। अब उसमें सिर्फ दो ही नंबर्स यूज़ होते हैं, 0 and 1, क्योंकि उससे भाषा ही वही समझ में आती है। बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ यूज़ वाइडली इन अ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसे यूज़ किया जाता है। यू नो दैट द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। एज डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 10 डिजिट्स इट इज़ कॉल्ड बेस 10 सिस्टम, यानी कि यहाँ पे इसे 0 से 1 की ही भाषा समझ में आती है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है वो 10 डिजिट का होता है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, और हमारे नंबर सिस्टम में इसे हम बेस 10 सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली एज द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 डिजिट 0 and 1 इट इज़ कॉल्ड बेस 2 सिस्टम, यानी कि बाइनरी में दो ही डिजिट होते हैं, इसलिए हम बेस 2 सिस्टम के नाम से भी इसे जानते हैं। रिमेंबर अ डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ बिट, यानी कि हम जो डिजिट यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर वो उसे हम बिट के नाम से भी जानते हैं। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, यानी कि बिट जो है हम बाइनरी डिजिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लुक एट द डेसिमल नंबर्स एंड देयर इक्वलेटिव बाइनरी नंबर, जैसे कि हमें यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और नीचे जो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ये कंप्यूटर की भाषा है जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती है। जैसे कि हम 0 यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर उसे 4 zeros मिलेगा, अगर हम 1 यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर उसे 0 0 0 1 मिलेगा, 2 यूज़ कर रहे हैं तो 0 0 1 0, इसी तरीके से 3 के लिए 0 0 11, 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, और 6 के लिए 0 1 1 0, 7 के लिए 0 1 1 1, 8 के लिए वापस ये चीज़ रिवर्स में जाएगी 1000, और 9th के लिए 1 0 0 1। अब इस तरीके से जो है वो कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है।